संख्याओं का खेल से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे, जिसमें एक क्रम दिया है, एक सीरीज दिया गया है, उसको पूर्ण करना है ना। पहला इसमें जो प्रश्न है, श्रेणी दिया गया है। वैसे विभिन्न प्रश्न है यहाँ पर, है ना, गुणा वाला भी है। जैसे 37 गुना 3 करें तो पूरे एक एक आता है, तीनों अंक, है ना, 111। इसी प्रकार 37 गुना 6 करें तो ये 2 2 2 आता है ना। इस प्रकार से इसको भी दिया है, आप लोग इसको देखेंगे। और उसके बाद है एक क्रम दिया गया है, इसमें कौन सा अंक आएगा इसको बताना है। कौन सी संख्याएं यहाँ पर आएगी उसको बताना है। ए नंबर है, देखिए पहले 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है, और उसके बाद 2 यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, और उसके बाद सीधा 50 लिख दिया गया है, और उसके बाद और ब्लैंक दिया है, और कामा करके उसके बाद है 82 है, 82 के बाद एक बार और ब्लैंक दिया है। तो इसमें जो 4 संख्याएं जो प्राप्त होंगी इसको ज्ञात करना है। देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी। इस प्रकार के श्रेणी से संबंधित जो है प्रतियोगी परीक्षा में जब भी हम पढ़ाई करते हैं, आगे भी है ना, पेपर भी दिलाएंगे, तो प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस भली भांति हो जाना चाहिए। यहाँ पर सामान्य सा स्टेप है। देखिए इसको हम देखते हैं, 2 और 3 में क्या संक्रियाएं हुई है, मतलब 2 और 5 में क्या फासला हुआ है ना। तो 2 में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, मतलब 2 में 3 जोड़ा गया है तो कितना आ गया है, 5 आ गया है ना। या एक एक एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, है ना। 2 में 3 जोड़ने पर 5 आया, और 5 में 5 जोड़ने पर 10 आया। ये देखिए बढ़ाते गए हैं, पहले 3 जोड़ा है, उसके बाद 5 जोड़ा है, और फिर उसके बाद 10 है ना। 10 में यहां पर 7 जोड़ा है, 10 में कितना जोड़ा है, 7, तब 17 आया है। ये देखते जाइए क्या हुआ है यहाँ पर। इसी नियम का पालन करना है, पहले 3 जोड़ा गया है, उसके बाद 5 जोड़ा है, और उसके बाद 7 जोड़ा है। ठीक है, तो 2 में 3 जोड़े 5 हुआ, 5 में 5 जोड़े 10 हुआ, और 10 में 7 जोड़े 17 हो गया। ठीक है, फिर 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। इधर 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में रहेगा। तो 17 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 जोड़ेंगे। 17 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 हो गया। ठीक है, अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। फिर 9 के बाद हम कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, बढ़ते क्रम में है, क्योंकि यहाँ पर उसी नियम का पालन हो रहा है, तो आगे भी वही नियम का पालन होता है इस प्रकार के श्रेणी में। अब 26 में 11 जोड़ेंगे, 26 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 37 आएगा। ठीक है, और 37 में कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर यहाँ भी देख सकते हैं चेक करके। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 जोड़ा है, 37 में 13 जोड़ने पर आता है 50। 37 में 13 जोड़ने पर आता है 50। अब इसके बाद का जो नंबर है वो 15 जोड़ने का है ना। 50 में 15 जोड़ना है, देखिए ना बढ़ते क्रम में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 है ना, कंटिन्यू में एकांतर क्रम में बढ़ाते गए हैं, और 50 में 15 जोड़ते हैं। ठीक है, 50 में 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 65 आता है। अब 65 में कितना जोड़ेंगे, 15 के बाद किसका नंबर आता है, 17 का नंबर आता है ना। 17 जोड़े तब कितना आ गया, 82 आ गया। अब 82 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 15, 17 फिर 19, वो कितना आ जाएगा, 18 जोड़ते हैं तो 100 होता है, तो 19 जोड़ते हैं तो 101। तो ये श्रेणी इस प्रकार से बनेगा। अब दूसरा जो है 125, 120, 114, 107 लिखा गया है, यहाँ भी एक श्रेणी बनाया गया है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार के अंतर आता है, 125 के बाद 120 आता है ना। मतलब कितना का डिफर है, 5 का डिफर है। बी नंबर देख लीजिए, 125 है, 125 के बाद 120 लिखा गया है, फिर 114 है, और उसके बाद 107 है, और कामा लगा है, 2 ब्लैंक दिया है, ये ब्लैंक है, 3 ब्लैंक है कंटिन्यू, उसके बाद 69 है, और उसके बाद है और ब्लैंक दिया है। तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है सीरीज में, इस श्रेणी में कौन से नियम का पालन हो रहा है। 125 के बाद 120 हो गया, मतलब घट गया, कितना घटा, 5 घटा। उसको आप देख लीजिए, अलग अलग होता है, कहीं योग होता है, कहीं गुणा होता है, कहीं भाग होता है, कहीं वर्ग में घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वर्ग के क्रम में भी मिलता है। तो 125 में सीधे सीधे ये तो स्पष्ट है कि 120 है, मतलब 5 कम हुआ है, और 120 में 114 आ गया है। 120 में कितना कम किए हैं कि 114 हो गया,
कितना कम किए हैं, 6 कम किए हैं, तो ऋण 6 लिख सकते हैं। फिर अब देखिए ऋण 5 ऋण 6 इस प्रकार से बढ़ रहा है। 114 में कितना कम किए कि वो 107 हो गया, 7 कम किए तो ऋण 7, मतलब 117 में 7 घटा दिए, कहने का मतलब तो 107 आया। अब देखिए ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 फिर ऋण 8, यहाँ पर जरूर ऋण 8 आएगा। 107 में 8 घटा दिए तो आएगा 99, ठीक है। और 99 में हम कितना करेंगे, ऋण 9, ये देखो ना 5 6 7 8 9, यहाँ एक अंतर क्रम में नहीं है, कंटिन्यू में आएगा। 99 में हम 9 घटाते हैं तो यहाँ आता है 90, है ना, ये वाला जो ब्लैंक है इसमें आएगा 90 आएगा। अब 90 में हम कितना घटाएंगे, 9 के बाद कितना नंबर आता है, 10, तो 90 में 10 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 80 आएगा। और 80 में कितना घटाना है, अब 11 घटाना है, तो ये आ गया है, लिखा हुआ है 69 दिया है, और 69 में 12 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 57 आएगा, है ना। 12 घटाइए 69 में तो इधर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार के सीरीज दिया गया है बहुत सारा, मतलब यहाँ पर टोटल 2 और उदाहरण है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के श्रेणी रहते हैं, एकदम सामान्य सा श्रेणी है जिसको एक बार में हम देख के पता कर लेते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अगला अगला है 1 से 9 तक के अंकों को क्रम से लेकर व चिन्हों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार से 100 प्राप्त होंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। 1 से लेकर कहां तक के अंक लेना है, 9 तक, अर्थात सभी अंक लेना है, 1 से लेकर 9 तक के सभी अंक को लेना है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के सभी अंक लेंगे और चिन्ह का प्रयोग करते हुए 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर करके देखेंगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं 100 लाना है तो कैसे लाए 100, जैसे चलिए सबको गुना कर देंगे तो मान ज्यादा आ जाएगा, सबको जोड़ते हैं तब कितना आता है, आप चेक करके देख सकते हैं। इसको चेक करके देखिए कितना आता है ना, जोड़ लीजिए 1 से 9 तक के अंकों को जोड़ लो सब, है ना। तो कितना आता है, 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, है ना। फिर 36 9 45 आ रहा है, ये कम आ रहा है ना, केवल 45 ही आ रहा है। तो अलग तरीके से और बना के देख सकते हैं, है ना, या मतलब चिन्ह का प्रयोग करके, मतलब भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह करके प्रयोग करें। तो मैं इसका सीधे सीधे बता देता हूं, आप लोग विभिन्न प्रैक्टिस करेंगे। इसमें यहाँ पर एक जगह गुना होता है, बाकी सब जोड़ने का चिन्ह आता है, तभी 100 आता है। केवल एक कंडीशन ऐसा है जिसमें लास्ट वाला 8 और 9 गुना होगा, बाकी को हम योग करेंगे। अब बताइए कहाँ का जो काम है पहले करेंगे हम, है ना। बॉडमास नियम पढ़े हो आप लोग, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हम किसको करते हैं, भाग गुना, मतलब कौन सा पहले होगा, गुना पहले होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ को तो हम कुछ भी हल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम हल करेंगे, किसको करेंगे, 9 गुना 8, 9 अट्ठे कितना हो गया, 72, 9 अट्ठे 72। अब इसको जोड़ लो, कितना आता है, 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28, 28 और 72 ये आता है 100 आता है, 28 और 72 क्या आता है, 100। तो केवल एक तरीका ऐसा है जिसमें 1 से 9 तक के अंकों का हम प्रयोग करेंगे और उसका जो हल है, उत्तर है, वो कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब बाकी जगह जोड़ा गया है, केवल एक बार गुणा करते हैं, अन्य कोई तरीके नहीं है। अब विभिन्न प्रकार से प्रैक्टिस करके देखेंगे, और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें 1 से 9 तक के सभी अंक का प्रयोग हो और वो 100 आ जाए। तो केवल एक तरीका है जिससे ये कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। ये सब संख्याओं का खेल के अंतर्गत हम देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, एक यहाँ पर वर्ग दिया गया है, नाम वर्ग जरूर दिया है लेकिन जब खाने बदल गए हैं तो इसको आयत भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर प्रश्न लेकिन वर्ग लिख दिया है, और इसमें अंग्रेजी का जो अल्फाबेट लिखा गया है कैपिटल में, ABCD EFG HIJ J तक लिखा है। तो ये सभी का मान पूछा गया है, और ये भी बता दिया है नीचे का जो, ये देखिए कॉलम और रो से हम परिचित पहले हो जाते हैं। पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं, ठीक है। पंक्ति जो है वो आड़ी लाइन जो है पंक्ति कहलाता है, उसको रो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और आड़ी लाइन रहती है,
और खड़ी लाइन जो है कॉलम कहलाता है, और उसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो स्तंभ को जब हम देखिए इधर से हम जोड़ते हैं तो ये जोड़ है, ये देखिए योग क्या लिखा है, मतलब क्या है ये वाला लाइन जोड़ है, मतलब 1 2 3 4 5 अंक को जोड़ते हैं तो ये छठवा जो है सभी कॉलम का अपना अपना जोड़ है। या हम ऐसे चलते हैं, मान लो पंक्ति में चलते हैं, ये तो कॉलम का हो गया। अगर हम पंक्ति में चलते हैं तो ये लास्ट वाला इसका योग है, ये देखिए योग बताया 57 49 30 और ये चार को जोड़ते हैं, चार चार को जोड़ते हैं, तो पांचवा वाला जो है वो योग है। पांचवा वाला क्या है? योग है। योग है मतलब बराबर के बाद लिखा जाएगा। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, आप लोग पजल भी बनाते होंगे मोबाइल इत्यादि में, सुडोकू इत्यादि रहता है तो आप लोग खेलते हो, तो उसी प्रकार की एक प्रैक्टिस है, कोई एकदम कठिन नहीं है। तो इसमें हम ये देखते हैं सुविधा के लिए कि कौन सा जो कॉलम या पंक्ति है जिसमें केवल एक मान को ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम पहले पंक्ति की बात करते हैं तो ए और बी लिखा है यहाँ पर, मतलब दो मान ऐसा है जिसको ज्ञात करना है उस पंक्ति में। तो कुछ कॉलम ऐसे होंगे या पंक्ति ऐसे होंगे, किसी को भी आप ले सकते हैं यहाँ से, जिसमें जैसे दूसरा पंक्ति देखिए, ये वाला दूसरा नंबर पंक्ति नंबर 2, इसमें केवल सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? सी का। तो एक का अगर मान निकालना है तो एकदम आसानी से हम उसको बना लेते हैं। देखिए हल जब करेंगे तो यहाँ पर जरूर बताना पंक्ति नंबर कौन सी का प्रयोग कर रहे हैं आप, पंक्ति नंबर पंक्ति 2। जिसका भी आप हल करें उसी को स्पष्ट बताएंगे। पंक्ति 2 को हम हल कर रहे हैं ताकि डाउट ना हो। तो पंक्ति 2 में क्या लिखा है देखिए, 32 को सी को और 30 को और 27 को जोड़ते हैं। ये देखिए ना, इसका योग क्यों लिखा है, मतलब 1 2 3 4 चारों का योग कितना आता है? 114। ये देखो, ये इस प्रकार से लिखना है। अंतिम वाला लाइन जो है वो योग का है। चार संख्याओं को, राशियों को जोड़ते हैं तो 114 आता है। अब एक समीकरण का एक रूप बन गया है। सी जो है एक चर हो गया है, बाकी को जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 32 30 और 27, 30 3 90 89 हो गया। एक कम है, इसको हम 2 दे दिए तो 89 धन सी बराबर 114। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सी का मान निकालना है तो 89 को 114 के साइड में ले जाएंगे तो 114 में 89 क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इधर 11 और उधर का 14, कुल मिलाकर कितना हो गया? 25। तो इस पर स्पेशल लिखेंगे सी का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ है? 25। इस प्रकार से आप ब्रैकेट में करते जाइए और लास्ट में पूरे मान को बताना है कितना कितना आता है। ठीक है, तो सी का मान जो प्राप्त हुआ है वो है 25। अब देखिए आपका सुविधा क्या हो गया, एक सी का मान मिल जाने से, ये देखिए सी का मान मिल गया है। अब हम एक कॉलम नंबर 2 को भी बना सकते हैं क्योंकि सी का मिल गया है, डी का बचा है केवल, तो वहां से डी का भी मिल जाएगा। चलिए अगला जो एकदम इजी लग रहा है उसको पहले करते जाइए। ये तो हो गया पंक्ति दूसरा को हल कर लिए हम, वहां से सी का मान मिला। अब देखिए पंक्ति चौथा को देखो, 1 2 3 4 5 अंक जो दिया गया है उसमें चौथा वाला जो है वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश है, एफ है। तो केवल एक मान ऐसा है जिसको नहीं दिया गया है, एफ लिख दिया है। तो हम पंक्ति 4 को भी हल करके एफ का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा स्टेप पंक्ति 4 में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने सुविधा अनुसार किसी को भी बनाओ आप, है कॉलम पंक्ति मान यहाँ प्राप्त होना चाहिए। कोई एक निश्चित प्रोसेस नहीं है कि हम A to Z चले, है ना, कहीं से भी आप मान निकाल सकते हैं। मान लास्ट में मिलना चाहिए, है ना, जो भी मान है। तो देखते हैं पंक्ति 4। क्यों पंक्ति 4 को ले रहे हैं? क्योंकि केवल एक अज्ञात राशि है, 2 अज्ञात राशि है तो वहां से मान निकालना संभव नहीं रहता, मान निकालना। इसलिए हम पंक्ति 4 को देखते हैं। पंक्ति 4 में जो लिखा है 13 धन 15 धन 17 धन एफ, है ना, चारों को जोड़ने पर आता है 71। कितना आता है? 71। तो इसको जोड़ लेते हैं, चलिए। तो 15 तिया 45, यहाँ 2 और दे दिए तो 15 तिया 45 धन एफ, 45 धन एफ बराबर 71। इम्प्लाइज एफ का मान निकालना है, क्या करेंगे? 71 के साइड में 45 को ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो एफ का मान हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना जाएगा? 45 55 65 26 आ जाएगा। एफ का जो मान प्राप्त हुआ है वो 26 प्राप्त हुआ है।
इसी प्रकार हम और देख लीजिए, आप कॉलम में देख लो, जैसे हम ये वाला ज्ञात कर सकते हैं, पहला कॉलम वाला कॉलम में ये देखिए 57, 32, 28, 13, 37 और आई लिखा है। तो पहला कॉलम तो आराम से हम बना सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, या कॉलम भी लिख सकते हैं, स्तंभ पहला, स्तंभ पहला, प्रथम स्तंभ, प्रथम कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 57 लास्ट वाला जोड़ है ना, योग है उसका, उसका योग है, जिसमें 57 धन 32 धन 28 धन 13 धन 37 बराबर आई लिखा है, बराबर आई। यहाँ पर 5 जो राशि आ रहा है उसमें 4 है जिसको जोड़ा गया है, इसमें 5 को जोड़ने पर छठवा जो उसका प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये इकाई से भी आप जोड़ सकते हैं, डाउट है तो 7 और 3 10 है ना, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, हासिल 2, 3 और 2 5 और 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 5 16, 167 बराबर आई। ये देखिए आई का सीधे सीधे यहाँ पर मान मिल गया है, क्योंकि सभी मान जो है वो दिया गया है, मतलब सभी को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए, है ना। तो ये आई का जो मान है वो आया है 167, सीधा करके लिख सकते हैं आई बराबर 167, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आई का भी मान प्राप्त हो गया है। चलिए अब देखते हैं, हम कॉलम नंबर 2 को भी हल कर सकते हैं, क्योंकि सी का मान प्राप्त हो गया है तो डी का मान निकल जाएगा, है ना। सी का मान ये देखिए, जहां से सी का मान मिल रहा है उसको भी रखते जाते हैं, ठीक है। सी का मान 3 जो अल्फाबेट है उसका मान प्राप्त हो गया है। चलिए कॉलम नंबर 2, स्तंभ 2, स्तंभ 2 को देखते हैं। स्तंभ 2 में 49 धन सी धन डी धन 15 धन 35 बराबर कितना आना चाहिए, 136, है ना। अब देखिए यहाँ पर सी और डी दो दो अज्ञात राशि है, फिर भी हम यहाँ पर दो दो अल्फाबेट है, फिर भी हम इस पे मान लिख दिए हैं। क्यों लिखे, क्योंकि सी का मान हमको प्राप्त हो गया है, ये जरूर इसको नोट करेंगे ना। तो यहाँ जरूर बताएंगे साइड में, जबकि सी बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 25 प्राप्त हुआ, इसलिए हम लिखे हैं कम से कम एक अज्ञात राशि रहना चाहिए। यहाँ पर सी और डी 2 है, तो सी का मान यहाँ प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम लिए हैं उसको। सी का मान कितना आया है, 25 आया है। 49 धन 25 धन डी धन 15 धन 35 बराबर 136। अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, इकाई से हम जोड़ते जाते हैं, 5 और 5 10, 10 5 15, है ना, 15 और 9 24 का 4 हासिल 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12, 124 धन डी बराबर 136। इंप्लाइज यहीं पर लिख देते हैं, डी का मान निकालना है तो 136 के साइड में हम किसको ले जाते हैं, 124 को, तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो घटेगा 136 में 124 घटाएंगे तो 12 आएगा। डी का मान प्राप्त हो गया है 12। ये देखिए 4 अल्फाबेट्स अंक का मान प्राप्त हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना, बहुत सारा है, 10 करीब करीब ज्ञात करना है। तो ये 4 चौथा नंबर प्राप्त हो गया। अब क्या 5वां नंबर को ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से, जी को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका मान दिया गया है, केवल जी का नहीं दिया है। ये देखिए लास्ट वाला जो है योग है ना, तो जी का नहीं दिया है, तो स्तंभ 3 को भी हम ले सकते हैं। स्तंभ 3 कहीं से भी आप बनाइए, बनना चाहिए, उसका मान आना चाहिए ना। स्तंभ 3 में क्या करते हैं, 30 धन 30 धन 26 धन 17, ठीक है, धन 17 धन जी बराबर 128, ठीक है। जोड़ दीजिए इसको, कितना आता है जोड़, तो जोड़ते हैं तो 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4, 4 और 6 10, 103 धन जी बराबर 128, है ना। तो जी का मान निकालते हैं तो 128 में 103 घटाते हैं पक्षांतर करके, इंप्लाइड जी बराबर, जी का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हो जाएगा, 25। 128 में 103 घटाए तो कितना आएगा, 25। यहाँ पर जी का भी मान प्राप्त हो गया है। अब देखिए, अब अगला देखते हैं,
यहाँ से एफ का मान तो प्राप्त हुआ है लेकिन एच का नहीं हुआ है, ठीक है। और अब देख कहां पर से निकल जाएगा मान, है ना। जे का मान हम निकाल सकते हैं, जे का मान, क्यों? क्योंकि आई का मान निकल गया है ना। आई का मान इधर का भी हम जोड़ेंगे तो ये योग में आके मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कौन सा निकालें, ये वाला निकाल लो, चलो ये वाला, एच का मान निकाल लो। जी का तो प्राप्त हो गया 25, तो हम पंक्ति नंबर 5, है ना, पंक्ति नंबर 5 में कैसे बताओ अंत रहेंगे, है ना। साउंड कहाँ से आ रहा है? हेलो, क्यों बंद नहीं हो रहा है? चलिए शांत रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा था चौथा नंबर, 1 2 3 4 5वां नंबर पंक्ति की बात कर रहा था। नहीं तो भैया अरे म्यूट करके रखेंगे जी। चलिए अब हम चलते हैं, ये देखिए 5वां नंबर देखो, जी का मान हमको प्राप्त हो गया है तो एच हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। जी का मान प्राप्त हो गया है तो एच निकालेंगे, तो मान को आप यहाँ पर नोट करते जाइए कितना कितना प्राप्त हुआ है। सी का कितना हुआ है, 25 हुआ है ना, और किसका किसका हुआ है, एफ का 26, और आई का 167, 1 2 3 मान, और डी का 12, और जी का है 25। चलिए ये मान प्राप्त हो गया है, हम मिटाते जाते हैं। चलिए अब हम पंक्ति नंबर 5 ले रहे हैं। पंक्ति 5 में क्यों ले रहे हैं पंक्ति 5 को? क्योंकि पंक्ति 5 में जी का मान मिल गया है, केवल एच का निकालना है। एक सिंगल मान जहां निकालना होता है उसी सीरीज को हम ले रहे हैं, चाहे वो पंक्ति रहे या कॉलम रहे। तो पंक्ति नंबर 5 में 37 को, 35 को, जी को और एच को जोड़ते हैं तो उसका मान आता है 120। मैं पुनः बता दूं, इसका जो जोड़ वाला लाइन है, ये अंतिम वाला लाइन योग लिखा है ना, ये वाला योग है ना। एक बार आड़ा वाला है और एक बार खड़ा वाला जो योग है, अंतिम कॉलम और अंतिम पंक्ति जो है वो योग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ बताएंगे जी का मान कितना प्राप्त हुआ है, जबकि जी का मान जो प्राप्त हुआ है कितना है, 25। जी का मान 25 प्राप्त हुआ है, इसलिए 37 धन 35 धन जी की जगह लिख देंगे 25 धन एच बराबर 120। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको कितना आता है, 35 60 हो गया, 97 है ना, ये हो गया 60, और 97 धन एच बराबर 120। 120 में 97 घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 23। जो एच का जो मान प्राप्त हुआ है वो है 23। ये एच का भी मान प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एच का जैसे मान प्राप्त हो गया, एफ का भी प्राप्त हो गया है और एच का भी प्राप्त हुआ है, तो इस लाइन से हम ए का मान निकाल सकते हैं। एफ का और एच का प्राप्त हो गया तो ए का मान, है ना। अगर केवल एक अज्ञात राशि है तो उस लाइन से हम मान निकाल लेंगे। कॉलम नंबर 4, 1 2 3 4, है ना। हम कॉलम 4 जिसको स्तंभ कहते हैं, स्तंभ 4 में चलते हैं, है ना। कहां पर हल करेंगे, स्तंभ 4। ए धन 27 धन 29 धन एफ धन एच बराबर 130, है ना। लास्ट वाला योग है ना, ध्यान देना। ए धन 27 धन 29 धन एफ धन एच बराबर 130। चूंकि जबकि यहां लिख देंगे या पुस्तक में ब्रैकेट में बता सकते हैं, एफ का मान कितना, एफ का मान 26 है और एच का मान कितना प्राप्त हुआ अभी, 23। ये मान हम यहां रखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा ए धन 27 धन 29 धन एफ का जो मान है वो है
26 और h का मान है वो है 23। इसको जोड़ने पर आता है 130। ठीक है, तो ये जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ते हैं। ये कितना आता है? 6 और 3 9, 9 9 18 और 7 25 का 5 हासिल 2, 2 4 6 8 10 105 धन a बराबर 130। तो पक्षांतर करते हैं तो a का मान 130 में 105 घटेगा तो कितना आएगा? 25, है ना। a का भी मान 25 आया है। a का जो मान प्राप्त हुआ है ये भी 25 है। अब देखिए a का मान मिल गया, तो इस लाइन से हम सभी को जोड़ेंगे तो b का मान मिल जाएगा। ठीक है, a का मान मिल गया है, सभी को जोड़ने पर किसका मान मिल जाएगा? b का मान मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर a का मान निकालना है तो पंक्ति पहला देखते हैं। ठीक है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 1 देखिए, ये वाला पहला वाला जो पंक्ति है, क्यों हम यहां से मान निकाल लेंगे? b का मान क्यों निकलेगा? क्योंकि a का मान निकल गया है, a का 25 आया है। ठीक है, तो एक मान अगर ज्ञात करना है तो हम उस पंक्ति या कॉलम से हम निकाल सकते हैं। 57 धन 49 धन 30 धन a का मान हमको प्राप्त हो गया है और इसके बराबर क्या है? b। लास्ट वाले को बराबर के बाद लिखा जाना है क्योंकि वो योग वाला है, जबकि यहाँ पर बताएंगे a का जो मान है वो कितना है? a का मान कितना आया है? 25। a की जगह हम लिखेंगे 25। तो 57 धन 49 धन 30 धन 25 बराबर b। चलिए जोड़ लीजिए इकाई से। 5 और 9 14, 14 और 7 21 हासिल 2, 2 2 4 3 7 4 11 और 5 16 161 बराबर b। तो b का मान सीधे सीधे लिख देते हैं 161। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पक्षांतर करने वाली बात ही नहीं है, पूरा को जोड़ लो तो किसका मान रहेगा? वो b का मान रहेगा। तो b का मान भी आ गया 161। ठीक है, b का मान आ गया 161। अब किसका मान निकालें? देखिए यहाँ पर e का भी निकल गया है क्या? नहीं निकला है ना, तो यहाँ से हम e का निकाल सकते हैं ये वाला से। हाँ, क्योंकि हमारे पास d का मान 12 है तो हम पंक्ति 3 में चलते हैं। पंक्ति 3, पंक्ति जो तीसरा है यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए पंक्ति तीसरा में क्या है? 28 धन d धन 26 धन 29 बराबर, लास्ट वाला बराबर है ना, बराबर e। तो यहाँ पर d का मान हमको प्राप्त हो गया है। d का मान कितना है? कहा लिखे हैं? d का मान 12 है ना, तो d का मान 12 है, 12 रख देते हैं। 26 धन 29 बराबर e। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आता है? 9 और 6 15, 15 17, 17 और 8 हो गया, कितना हो गया? 25। 5 हासिल 2, 2 4 6 8 10 105। ई का मान आया है 105। ई का मान सीधे सीधे आ गया 105। ठीक है, तो ई का भी मान आ गया 105। चौड़ा हो रहा है ये ना, ई का मान 105। अब देखिए ई का मान भी आ गया, बी का भी मान आ गया, केवल किसका मान बचा है? ये 3 दूने 6 3 9 और एक 10, जे का मान बचा है। तो इधर कोई भी साइड से आप जे का मान निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाले चाहे इधर से, है ना, जिधर से आपको सुविधा लगे। ठीक है, तो हम पंक्ति ले लेते हैं, लास्ट वाला पंक्ति छठवा, 1 2 3 4 5 6, है ना, छठवा पंक्ति लेते हैं। और पंक्ति नंबर छठवा देखिए, पंक्ति छठवा में आई को 136 को 128 को और 130 को जोड़ते हैं तो आता है जे, है ना। तो आई का मान हमको प्राप्त हो गया है। आई का मान कितना है? 167। 167 धन 136 धन 128 धन 130 बराबर जे, है ना। तो जे बराबर हो जाएगा, इकाई से जोड़ते हैं 0, ये हो गया 8, 8 से 14 और 7 21 का 1 हासिल 2, 3 2 5 2 7 3 10 और 6 16, 6 हासिल 1 2 3 4 5 561। ठीक है, ये हो गया जे का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जे का भी मान प्राप्त कर लिए और इसका आया है 561। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से निकाल सकते हैं, बहुत समय इसमें लगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, विजय ने एक संख्या में 5 का गुना करके उसमें 5 घटा दिया तथा उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दिया। विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई? हल, माना कि वह संख्या x है, पहले x मान लीजिए, अब क्रमशः करते जाइए। कोई संख्या है जिसमें 5 का गुना किया गया है, फिर 5 घटा दिया गया है, उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दिया गया है ना। तो 5 का गुना करने पर क्या हो जाएगा? 5 का गुना करने पर इस संख्या में हम 5 का गुना किए हैं तो क्या हो जाएगा? बराबर 5 गुना x बराबर 5x हो गया ये संख्या। ठीक है, कोई संख्या लिए उसमें 5 का गुना करना है पहले। ठीक है, गुना कर लीजिए तो इसका मान आया 5x, फिर उसके बाद 5 घटा दिए, 5 घटाने पर गुना करने के बाद है ना 5x में हम कितना घटाए? 5। तो देखिए कॉमन जैसे निकालते हैं उभयनिष्ठ जो रहता है, यहाँ भी 5 है, उभयनिष्ठ गुणन 5, यहाँ भी 5 है, तो दोनों में अगर 5-5 है तो हम 5 को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर है ना कॉमन में अगर वो पूरे पूरे संख्या या पद निकल गया तो कितना बचता है? 1 बचता है। ये देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 जो है कोष्टक के बाहर लिखा जाएगा, है ना, लिख सकते हैं कॉमन निकाल के, और यहाँ पर x ऋण 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए? 5 का गुना किए किसी संख्या में, उसके बाद उस संख्या में 5 घटाए, अब उसके बाद उस संख्या में 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग देने पर उसी संख्या में जो प्राप्त हुआ है ना, तो 5 का जब भाग देते हैं मतलब उसको बटा के रूप में लिखते हैं। 5 x ऋण 1 भागित, एक बार लिख सकते हैं 5 इस प्रकार से, तो 5 x ऋण 1 बटा 5, 5 से 5 को भाग दिए, कैंसिल हो गया, तो x ऋण 1 आया। ठीक है, अब लिखा है विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई? देखिए हम जो संख्या माने थे यहाँ पर x है और लास्ट में आया है x ऋण 1। विजय को जो संख्या प्राप्त हुई वो x ऋण 1 है और जो संख्या माने थे वो x है। आप बता सकते हैं इसको शाब्दिक रूप से इसका क्या अर्थ हो रहा है? ये x है और x ऋण कम 1 है, तो क्या हुआ इसका तात्पर्य? प्रारंभ में जो भी संख्या लिया गया है उसमें से एक कम, किसी संख्या में एक घटाना मतलब होता है एक कम प्राप्त होना। मतलब जो भी संख्या लिया गया है प्रारंभ में, आप इसका टेस्ट करके देख सकते हैं। सीधे सीधे कोई संख्या ले लीजिए और सीधे सीधे आप चेक कर सकते हैं। विजय ने एक संख्या में 5 का गुना किया, एक संख्या लिया x, 5 का गुना किया 5x हो गया, फिर जो 5x आया उसमें 5 घटाया, तो 5 घटाने पर 5 x ऋण 1 प्राप्त हुआ। अब जो प्राप्त हुआ है उसमें 5 का भाग दिए, 5 का भाग देने से लास्ट में x ऋण 1 आया। x ऋण 1 क्या बताता है? उस संख्या से एक कम, उस संख्या में एक कम, मतलब जो संख्या प्रारंभ में लिया गया है उसमें से एक कम आता है, जो संख्या आता है वो एक कम आता है। इसको आप सीधे सीधे एक उदाहरण लेकर कोई देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। जैसे देखते हैं उदाहरण, हम मान के चलते हैं वहां संख्या 8 है ना, 8 ले लेते हैं, चलो 8 लिए सबसे पहले। अब 8 लेने के बाद क्या किए? उसमें 5 का गुना करो, 8 गुना 5, तो कितना आ गया? 8 गुना 5, 8 पंचे 40। ठीक है, अब 40 में 5 घटाओ, है ना, 40 में हम 5 घटाए तो कितना आ गया? 35 आ गया। अब 35 में कितने का भाग दो? 5 का भाग देते हैं। 35 में हम कितने का भाग देते हैं? 5 का भाग देते हैं, तो 5 सत्ते 35, कितना आया? 7 आया। लिए कितना? 8। ठीक है, 8 लिए और 7 आया, अर्थात किसी संख्या लेते हैं उसमें एक कम आता है ना। तो ये भी संख्याओं का खेल है। चलिए अगला देखते हैं, और हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो
इसी प्रकार से यहाँ से जो संबंधित जो प्रश्न है, इस प्रश्नावली से आप लोग और अच्छा से कवर कर लेंगे। एक आसान सा संख्याओं के खेल से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और विभाज्यता का जो नियम है उसको हम देख चुके हैं इसके पहले। विभाज्यता से संबंधित जो प्रश्न है ये भी आप लोग अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय साहू सर जी भी ज्वाइन किए हैं। सादर नमस्कार सर जी। आदरणीय साहू सर जी नमस्कार।